पनीर एग पॉपकॉर्न। रामपुर नाम के गांव में कपिल नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत चालाक था। अपने आप को बहुत बड़ा कवि मानता था। जो उसे दिखे उसे कविता सुनाता था और उसे डरा धमकाकर उनसे पैसे लेता था। एक दिन अपने दोस्त जीतू के होटल पर गया और बोला, कपिल, कल रात तुम्हारा एक सपना आया। उस सपने में एक कविता लिखी, अच्छी है तो बताना। जीतू बोला, मेरे मना करने से तुम रुकने वाले तो नहीं हो, बोलो, अगर ठीक होगी तो बताऊंगा। फिर कविता सुनाता है। हित्तू जित्तू तुझे देखकर याद आता है मेरा कुत्ता, लेकिन इस छोटे से दिमाग को याद नहीं आता कि तुम जंगल का भेड़िया है। हा 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 हा। ऐसा कहकर हंसने लगता है और कहता है, अच्छा है ना जीतू, बदतमीज, मुझे उल्टा सीधा बोलकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि तुम्हारी कविता कैसी है। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। कपिल बोलता है, देखो जीतू, मेरे जैसे कलाकार को दूर मत जाने दो, श्राप लगता है। जीतू बोला, देखो, पिटने की बात सुनते ही कैसे डर जाते हो। अब जाओ यहाँ से, मेरा पहले ही दिमाग ठीक नहीं है। 2 दिन बस तुम चुप रहो। कपिल बोला, मेरे जैसे महान दोस्त को रखकर भला तुम कैसे परेशान हो सकते हो। मुझे अपनी परेशानी तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। जीतू बोला, मेरे होटल में कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं। वह बंटी मेरे होटल के आगे एग पनीर पॉपकॉर्न जो खोल लिया, मेरी तो पूरी दुकान ही बंद होने पर आ गई है। कपिल, बस इतनी सी बात, इसके लिए इतना परेशान हो रहे हो। अभी जाकर इसकी रेसिपी पता करके आऊँगा और एक झटके में इसकी दुकान बंद करा देंगे। ऐसा कहकर वह वहाँ से पनीर एग पॉपकॉर्न की रेडी पर गया। अब कपिल ने पनीर एग पॉपकॉर्न का ऑर्डर बंटी को दिया। उसके बाद बंटी पनीर एग पॉपकॉर्न तैयार कर रहा था। उसके बनाने की विधि कपिल ने बहुत करीब से देखी। फिर बंटी के दिए हुए पॉपकॉर्न खाते हुए कपिल, अरे बहुत अच्छे हैं बंटी, वैसे मैं एक किताब में लिखा हूँ, सेम वैसे ही बनाए हो, ऐसे ही मेंटेन रखना, लोग आते रहेंगे। बंटी, शुक्रिया भाई। फिर कपिल वहाँ से चला गया। ऐसे देखते ही देखते बंटी का व्यापार बहुत मशहूर हो गया। ऐसे कुछ दिन बाद एक दिन लॉयर पुलिस के साथ मिलकर एक बुक लेकर कपिल और जीतू बंटी की दुकान पर आए। लॉयर बोला, देखो बंटी, तुम जो हमारे कपिल की बुक में लिखे हैं वैसे ही पॉपकॉर्न एग बना रहे हो। इस पर अधिकार सिर्फ कपिल का ही है, इसलिए अब से तुम ये पॉपकॉर्न बेच नहीं सकते, और अगर बेचने हो तो कपिल को तुम्हारी कमाई में आधे पैसे देने होंगे। फिर बंटी बोला, सच में? जैसे उन्होंने लिखा वैसे बनाया हूँ? सॉरी सर, सॉरी, अब नहीं बेचूंगा। आप जैसे कहते हो वैसा ही करूँगा। यह कहकर वह अपनी दुकान को बंद करके चला गया। ये देखकर जीतू और कपिल बहुत खुश हुए। लेकिन फिर अगले दिन बंटी वापस से पनीर पॉपकॉर्न शुरू किया। ये देखकर कपिल और जीतू बहुत गुस्से में वहां आए और बोले, बंटी, तुम्हें समझ नहीं आया? कल तुम्हें लॉयर बोल के गए हैं कि तुम्हें बंद करना होगा। फिर बंटी बोलता है, मैंने पॉपकॉर्न की रेसिपी चेंज कर दी है। मैंने पॉपकॉर्न पे हरा धनिया डालना शुरू कर दिया है। बदतमीज कहीं के, जो करना है कर लो, अब मैं ये बंद नहीं करूँगा। और वे अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए।